कितने बजट से शुरुआत की थी आपने? 10 लाख से। हम्म। 10 लाख से शुरू किया था, तो हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं था। हमने सोचा कि हम छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं, अगर क्वालिटी रखेंगे तो एक दिन धंधा तो बड़ा हो ही जाएगा। या घर से शुरुआत की हमने, मसाले वगैरह सब कुछ। लेकिन आज हमारे बाकायदा पूरी फैक्ट्री वगैरह सब कुछ ऑटोमेशन में चीज़ें हैं। बिल्कुल। और आपने यहाँ से यूट्यूब जर्नी शुरू की, फिर उसके बाद एक दिन और किस्मत बदलती है जब मुंबई से फ़ोन आता है। बिल्कुल, मास्टर शेफ़ के लिए मेरे पास कॉल आता है। और उस टाइम एक बार ऐसा लगा कि हम अपने कल्चर में अपना ही खाना बना रहे हैं और वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें क्यों जगह देंगे हम्म। और हमें इतने बड़े मंच तक क्यों लेके जाएंगे। उसी डर के साथ एक बार गए, ऑडिशन दिया। जोधपुर में ऑडिशन हो रहे थे, लेकिन इतना भरोसा था कि हमारे राजस्थान के खाने में जायका इतना तो है कि एक जगह तो बना पाएगा, या फिर जो जज है उनको इम्प्रेस जरूर कर पाएगा। तो पहला खाना कौन सा आपने बनाया था ऑडिशन में? ऑडिशन में मैंने दही की पपड़ी चाट और मावे और उसकी अंजीर अंजीर की एक अंजीर और मावा रोल मिठाई थी, हम्म। वो बनाई थी तो मीठे कैसा में। मास्टर शेफ में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ सीखने को वहाँ से मिला? बहुत कुछ, बहुत हम्म। कुछ। जब हम घर से कहीं भी चाहे मास्टर शेफ हो, चाहे मैं आज यहाँ भी पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो हम्म। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। और कुकिंग को लेके बहुत से अलग अलग जगह से जो लोग थे, वहाँ की टीम थी, तो सबसे बहुत कुछ मिलना, मतलब सीखने को मिला। एक नई चीज़ें हम क्या कर हम्म। सकते हैं, या एक दुनिया देखने को मिली। वहाँ से भी मुझे बहुत से आइडियाज़ आए। उस आइडियाज़ में से मुझे लगा कि हमें जब बाहर रहते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि इस चीज़ में कुछ बदलाव होना चाहिए, या ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तब मुझे लगा कि जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं, मसाले और तेल सही नहीं मिलते, तो क्यों नहीं हम इसी का जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम्म। या मैंने ऐप और वेबसाइट बनाई थी, उस पे हम अपना मसाला और जो एकदम 100% नेचुरल और शुद्धता के साथ सेल करेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है जब बाहर निकले तो। अच्छा, हम लोग राजस्थान में मसालों का तो उत्पादन है, फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा मसाले बनाते हैं, जीरा बहुत ज़्यादा नागौर की तरफ होता है। तो हम बिल्कुल। लोग फैक्ट्री गए नागौर में, मुझे वहाँ एक चीज़ कॉमन दिखी कि सब मेल, मतलब कोई ऐसी बिजनेस वूमेन तो नहीं दिखी। तो जब आपने कदम रखा इस फील्ड में, इस फैक्ट्री वाले मसाले वाले उद्योग में, तो आपको लिंग भेद का सामना करना पड़ा कि फीमेल है एक, कैसे? स्टार्टिंग में जब मैंने इस फील्ड में जाने का सोचा, बहुत सी फैक्ट्रियाँ वगैरह विजिट की, बहुत सी मंडी वगैरह किसानों से मिले करे। लेकिन उस टाइम लोगों को लगा कि ये पता नहीं ऐसे ही जानने के लिए आए हैं या फिर वीडियो बनाने के लिए आए हैं, हम्म। क्योंकि कंटेंट मेरा था वीडियो बनाने का, हम्म। तो ज़्यादा सीरियस तो नहीं लेते थे। लेकिन फिर मेरे बैकएंड में जो टीम थी, मेरे हस्बैंड थे, तो जब वो बात करते, उनसे मिलते, तो फिर थोड़ा लगता था कि हाँ, कुछ तो ये करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं आइडिया था कि ये मतलब इतना बड़ा करने का सोच रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर लेके जाने का सोच रहे हैं। उनको लगा कि हाँ ठीक है, अगर शुरू कर रहे हैं तो एक घर में ही कुछ छोटी मोटी मशीन लगा के शुरू करेंगे। हमारे पास जज्बा बड़ा था, आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन बजट कम था। स्टार्टिंग में जब हमने बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्री वगैरह विजिट की, तो वहाँ पर करोड़ों के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं था। हमने सोचा कि हम छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं, अगर क्वालिटी रखेंगे तो एक दिन धंधा तो बड़ा हो ही जाएगा। कस्टमर ऑटोमेटिक जब जुड़ेंगे, डिमांड हमारे पास बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो हम सारा सेटअप भी बढ़ा लेंगे। तो बहुत छोटे से शुरुआत किया, घर से शुरुआत की हमने, मसाले वगैरह सब कुछ। लेकिन आज हमारे बाकायदा पूरी फैक्ट्री वगैरह सब कुछ ऑटोमेशन में चीज़ें हैं। कितने बजट से शुरुआत की थी आपने? 10 लाख से। हम्म। 10 लाख से शुरू किया था, क्योंकि हमने जो गटियाँ वगैरह जो बनाई थी, वो पूरी ट्रेडिशनल, जैसे हमारी दादी और नानी कैसे हाथ से घर पे मसाला तैयार करती थी। मिर्ची को हम सिर्फ कूट के तैयार करते हैं, और हल्दी और धनिया को जो पत्थरों की चाकी होती थी पुराने घर में हम्म। हमारे, तो उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी से जोड़ा। उसको 5 गटियों को एक मोटर से अटैच किया, हम्म। और उसका जो आरपीएम है, घूमने की स्पीड है, वो बिल्कुल लो आरपीएम, जैसे एक महिला की कैपेसिटी होती है, उस पे सेट किया। उससे मसाले पीसे, बढ़िया क्वालिटी के मसाले लेके अच्छी तकनीक से या फिर ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करते हैं, तो उसका एक क्वालिटी या फिर उसका मसालों का अलग ही उसका स्वाद और सुगंध निकल के आता है।
और तेल जो हमने शुरू किया वो घानी का, जैसे कोल्हू से पहले गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, तो उससे हमने 2 गाड़ी लगा के शुरू किया। तो मसालों का बिजनेस शुरू करने का सबसे पहले मन कहाँ से आया आप? जब मैं मास्टर शेफ में गई, मुंबई रही 2 महीने, तो वहाँ 2 महीने के अंदर मेरा 10 किलो वेट लॉस हो गया। और क्योंकि मैं वहाँ रही तब तक मैंने मतलब खाना, सब्जी और रोटी के हम्म, मैंने टच भी नहीं किया। मतलब खाना वहाँ मुझे पसंद ही नहीं आया। पसंद ही नहीं आया बिल्कुल भी। सेम, मुझे भी होटल का खाना पसंद नहीं आता। होटल का और वहाँ का फिर मतलब ये कभी कभार वहाँ से आते तो मैं इनके साथ चटनी और पूड़ी मंगवाती थी। मैंने कहा घर से ये ले आना, हाँ, क्योंकि घर की उस चटनी में स्वाद अच्छा आता था, लेकिन वहाँ होटल में जो पनीर मिल रहा है उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो बहुत खाने को लेके बहुत दिक्कतें होती थी। और काफ़ी ऐसे रिलेटिव हैं हमारे बाहर रहते हैं, हम्म, वो हमेशा घर से या हमारे राजस्थान से ये सब मसाले तेल वगैरह साथ में लेके जाते हैं। तब मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है मेरे को नहीं है, बहुत से लोगों को है। अगर हम शुद्ध चीज़ें प्रोवाइड करवाएं मार्केट के अंदर तो लोग ज़रूर हमसे जुड़ेंगे। और स्टार्टिंग में जब हमने मसाले बेचने शुरू किए तो 200-200 ग्राम के पाउच रखे थे। और जब ये कस्टमर के पास पहुँचे, जब उनका वापस रिव्यू वगैरह आया तो उन्होंने बहुत पसंद किया, और हमारे पास रिपीट जो ऑर्डर है 5-5 किलो के आने लगे। तो हमने फिर पाउच की कैटेगरी वगैरह भी चेंज की, 1 किलो में पाउच वगैरह लेके आए, क्योंकि हमें भी बहुत दिक्कत हो रही थी कि 50-50 पाउच भेज रहे हैं एक-एक कस्टमर को। उसमें कॉस्ट भी कस्टमर को भी ज़्यादा लग रही थी। तो काफ़ी चीज़ें मतलब चेंज की, और हमारे कस्टमर या फिर हमारी मार्केटिंग पूरी ऐसी है कि जैसे आपने कुछ खरीदा है तो आप ही 4 लोगों को और को बताएँगे कि हमने वहाँ से मसाला तेल मँगाया, बहुत अच्छा है। ऐसा क्या है? शुद्धता? बिल्कुल, शुद्धता है, और उसका प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस बहुत मायने रखता है, चाहे इंसान का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो। अगर वो सही प्रोसेस से गुज़रा है, तो उसकी क्वालिटी ज़रूर निखर के आएगी। क्योंकि आज तो हम उस दौर में है ना कि जब सब्जियां भी शुद्ध नहीं हैं, जब पत्ता गोभी भी प्लास्टिक की आनी शुरू हो गई है, लहसुन ऐसे आ रहे हैं मिट्टी के, तो हम तो उस दौर में जी रहे हैं। तो मसालों में तो कभी खबर आती बिल्कुल, है कि ईंट आज की मिला दिया ये गया। हकीकत है, लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, हम्म, लेकिन पैसे देकर भी उनको शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती है, क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती है। बस इसी के शुद्ध के लिए यूथ एक छोटी-सी मुहिम हमने शुरू की है, और उस मुहिम ने बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और आज के टाइम हमारे जो 15 आउटलेट ओपन हो चुके हैं, और 50 के करीब हमारी ब्रांचें ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो ये सारा जो बेस आया है यहाँ पर, या फिर हम ये मान लें कि हमारा जो मेन हीरो है वो हमारे प्रोडक्ट है। हम्म। अगर हमारे प्रोडक्ट में हम क्वालिटी नहीं रख पाते या नहीं दे पाते तो शायद यहाँ तक नहीं आते। तो सीधी मारवाड़ी की अगर फ्रेंचाइजी लेनी हो या डीलर बनना हो तो फिर कैसे बने? बिल्कुल, इसमें मतलब अलग-अलग कैटेगरी है। हमने 4-5 कैटेगरी के, मतलब महिलाएँ घर से भी शुरुआत कर सकती है अपना बिज़नेस, हम्म, और अगर बड़ा कोई बिज़नेसमैन है वो भी हमसे जुड़ जुड़ सकता है। तो इसमें ब्रांच भी ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, या फिर एक महिला घर से भी शुरुआत कर सकती है। बाकी डिटेल सीधी मारवाड़ी वेबसाइट पे जाकर आप ले बिल्कुल। सकते हैं, ऐप पे जाकर वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ले सकते हैं।